नमस्कार। उम्मीद करता हूँ हमारे जितने भी पेंशनर्स भाई बंधु होंगे आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अगर बात की जाए तो बहुत सारी अपडेटें हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर बहुत प्रकार की खबरें हैं, लेकिन जो पेंशनर्स जानना चाहते हैं कि पेंशन में वृद्धि होगी अथवा नहीं होगी, उसके लिए क्या किया जा रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसी खबर उसी मुद्दे के ऊपर हम लोग आते हैं। दोस्तों आप सबको मालूम है कि अभी हाल ही में माननीय कमांडर अशोक रावत जी जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करवाने के लिए काफी ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने अभी हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल किया था। उस भूख हड़ताल से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर क्या अपडेट सामने निकल के आई है, क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर कुछ बात सामने निकल के आई अथवा बात वहीं की वहीं रह गई है। अगर बात वहीं की वहीं रह गई है तो फिर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इस प्रकार से भीड़ भूख हड़ताल में जाने की क्या जरूरत पड़ी थी, कितने राज्य शामिल हुए थे, ये भी मालूम इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि एक ही व्यक्ति जा रहे हैं किसी चीज को करने के लिए और उनको अगर सपोर्ट मिल जाता है दूसरे व्यक्ति का तो उनका हौसला बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से कमांडर अशोक राव जी ने भी अपील की थी कि जितने भी राज्य हैं सभी राज्य के जो समन्वयक हैं वो सब उपस्थित हों, एकत्रित हों, उनके साथ साथ में जो पेंशनर्स हैं वो भी आए। देखिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति की जो अपनी टीम है उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो एक मैनेजमेंट है जो इस प्रकार से उन्होंने मैनेज किया है अपनी टीम को, वो भी वाकई काबिल तारीफ है। साथ ही साथ में उनका जो सपोर्ट है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरफ से उसी प्रकार से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर देखिए अगर पेंशनर्स की बात करें तो 75 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं। अगर बात की जाए सरकारी आंकड़े की तो 73 लाख से प्लस है पेंशनर्स। पेंशनर्स की संख्या कम नहीं है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि कितनी मिलनी चाहिए ये इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अभी हाल ही में एक अपडेट निकल के आई थी कि जहां पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 1000 रुपए उसको 2000 रुपए कर दिया जाए। श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में वो बिल भी पास नहीं हो सका, उस बिल पे भी सीधा सीधा जो तो मतलब कि ऐसा आ गया कि हमारे पास इतना ज्यादा बजट नहीं है और बजट नहीं होने की वजह से हम 1000 रुपए को 2000 रुपए भी नहीं कर सकते हैं। और कमांडर अशोक राव जी 7500 रुपए पेंशन की मांग रखे हैं। तो अब बताइए जहां पे 1000 का 2000 नहीं हो पा रहा है वहां 7500 रुपए कैसे हो पाएगा, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर नहीं भी हो पाएगा तो जो भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर अपडेटें सामने निकल के आती हैं प्रत्येक दिन, वो कहां से आ रही हैं, सरकार के द्वारा जो वादे किए जाते हैं वो क्यों किए जा रहे हैं। माननीय वित्त मंत्रालय हो, श्रम मंत्रालय में तो बहुत बार देखा गया है श्रम मंत्रालय की तरफ से बार बार आश्वासन दिए जाते हैं। श्रम मंत्रालय की तरफ से कई बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ऐसा आश्वासन दिए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार मुलाकात हुई है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी अपडेटें हैं, बहुत सारी चीजों पर अगर बात करने लगे तो बहुत कुछ है। लेकिन अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या, वही ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए फिर से एक नया आश्वासन। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर फिर से नई प्रकार की बातें सामने निकल के आने लगी हैं। बातें कुछ इस प्रकार से है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर जहां एक तरफ बात हो रही थी कि इसी सत्रकाल में या इसी सीजन में या इसी मंथ के लास्ट तक में आपको पेंशन में वृद्धि को देखने को मिल जाएगी, वो पेंशन में वृद्धि अब हो सकता है कि अप्रैल तक आपको देखने को मिले। हालांकि ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है। वही बात है कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आता है, नोटिफिकेशन आता है लेट, लेकिन बात हो जाती है पहले। नोटिफिकेशन भी आता है, ऐसा भी नहीं है कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, नोटिफिकेशन भी आता है लेकिन हो सकता है कि लेट आता है। अब मेरी बात करें तो कई सारे राज्यवार जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं वहाँ के राष्ट्रीय जो समन्वयक हैं उनके साथ ही साथ में वहाँ के जो भी प्रमुख कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के, वो सब वहाँ पे उपस्थित हुए थे। बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक भी वहाँ पे उपस्थित हुए थे दिल्ली के जंतर मंतर पे। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर लगातार जिस प्रकार से भूख हड़ताल, अनशन और अपने भाषण के माध्यम से उन्होंने पेंशनर्स के प्रति एक जो उनके मन के अंदर में प्रश्न था, पेंशनर्स के मन के अंदर में उन प्रश्न का उत्तर दिया गया है। कमांडर अशोक रावत जी ने एक बार फिर से समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आश्वस्त करते हुए बताया है कि बहुत जल्द उन्हें पेंशन की राशि मिल जाएगी। कमांडर अशोक रावत जी साथ ही साथ में वीरेंद्र सिंह रजावत सर ने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि कब तक हो जाएंगे, किस प्रकार से हो जाएंगे और कितनी उनको पेंशन की राशि मिलने लगेगी, इसे पे बात की है।
महिला सशक्तिकरण से भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके बहुत सारी बातें सामने निकल के आई हैं। उनके द्वारा भी यही बताया गया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत जल्द पेंशन की राशि मुहैया होने लगेगी। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर तमाम प्रकार की खबरें सामने निकल के आ रही है, लेकिन उसमें से बहुत सारी खबरें सही हैं और बहुत सारी खबरें गलत हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ऐसा कोई भी अभी तक में अगर बात की जाए तो ऐसा कोई भी अपडेट सामने निकल के नहीं आई है जहां पे ये क्लियर हो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि 7,500 रुपए की जाएगी। अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के माध्यम से, तो वहीं पे एक अपडेट निकल के आता है जहां से क्लियर होता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 7,500 रुपए तक मिलेगी पेंशन। अगर बात करें सीबीटी सदस्यों के साथ अभी हाल ही में बैठक हुई थी, मुलाकात हुई थी, तो सीबीटी के सदस्यों के माध्यम से भी सहमति भरी गई थी और पिछली जो सीबीटी की बैठक हुई थी उस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि मात्र 5,000 रुपए के अंदर की ही बात हुई थी कि 5,000 रुपए तक ही पेंशन की पेंशन में वृद्धि होगी और साथ ही साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मेडिकल की सुविधा दी जाए और तत्काल प्रभाव से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मेडिकल की सुविधा मुहैया कराई जाए। कुछ इस प्रकार की बातें सामने निकल के आई थी, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हाथ अभी भी रिक्त नहीं है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अभी भी कुछ मिला नहीं है, ये भी सत्य है। ईपीएस 95 पेंशन धारक ललचाई आंखों से ईपीएस 95 पेंशन धारक अपना समस्या को लेके प्रत्येक दिन कमेंट में भी और साथ ही साथ माननीय कमांडर अशोक रावत जी या वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, माननीय प्रधानमंत्री जी तक अपने मैसेज को पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम भी लगातार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करवाने के लिए नए नए प्रकार के तरीके और नए नए तरीके से, जैसे कि कानून के हिसाब से, ऐसा नहीं कि कानून का उल्लंघन करते हुए, कानूनी हिसाब से ही जो उसे बन पड़ रहा है, चाहे क्रमिक अनशन हो, चाहे आंदोलन हो, चाहे गोष्ठी की बैठक हो, चाहे सभा हो, चाहे ज्ञापन देना हो, तहसील से राष्ट्रीय स्तर तक कहीं भी कुछ भी सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन रिजल्ट की अगर बात करें, निष्कर्ष की बात करें, तो निष्कर्ष में सिर्फ ये निकल के आता है कि पेंशन में वृद्धि होगी, कब होगी ये पता नहीं है। पेंशनर्स के हाथ अभी भी रिक्ति हैं, पिछले 6 सालों से लगातार संघर्ष जारी है। साथ ही साथ में ये भी जिक्र हुआ है वहां पे कि बुल्ढाना महाराष्ट्र में 1900 कुछ दिन से लगातार क्रमिक अनशन चल रहा है। पिछले 5 सालों से क्रमिक अनशन चल रहा है और वो क्रमिक अनशन निरंतर चलता रहेगा जब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि नहीं हो जाती है। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये जानकारी आपको कैसी लगी, साथ ही साथ में आपके जो व्यक्तिगत विचार हैं, आप अपने विचारों को हमारे चैनल के माध्यम से जो तो आगे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया जरिया है, बहुत ही बढ़िया माध्यम है कि आप अपने बातों को सरकार तक या ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। कमेंट में जरूर लिखिए आप अपने विचारों को। आपके विचार जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका योगदान, सहयोग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जो तो आप हमें कमेंट करें, बताएं अपने विचारों को। साथ ही साथ में चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी बजा दें ताकि जब भी मैं अपने वीडियो को डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।